सेक्शन में हम लोग बजट पढ़ेंगे। तो बजट क्या होता है? तो बजट सरकार का आगामी वर्ष का, यानी अभी बात करें तो 25-26 का सरकार का खर्च और प्राप्ति का लेखा अनुदान होता है, यानी लेखा जोखा होता है, उसी को बजट बोलते हैं। तो बजट की यहाँ पे बात करें, बजट के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ बजट। तो बजट कंपोनेंट ऑफ बजट यानी बजट के कौन कौन सा घटक हैं। तो यहाँ पे बात करें सरकारी बजट, तो सरकारी बजट में दो चीज़ होते हैं, एक राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में दो चीज़ आते हैं, राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्ति। उसी तरह का बात करें पूंजीगत बजट में तो दो आते हैं, पूंजीगत खर्च और पूंजीगत प्राप्ति। सरकार के बजट को दो भाग होते हैं, एक राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर, यह अंतर जो है यूपीएससी मेंस में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करें राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर क्या है, तो पहला अंतर है कि राजस्व बजट में उन खर्च और प्राप्ति को शामिल किया जाता है जिसकी प्रकृति नियमित होती है, और पूंजीगत बजट में उस खर्च और प्राप्ति को शामिल किया जाता है जिसकी प्रकृति जो है नियमित नहीं होती है। आगे बात करें तो राजस्व बजट में वह खर्च शामिल होती है जो गैर उत्पादक है, जिससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। और पूंजीगत बजट जो होता है, पूंजीगत बजट उन खर्चों में शामिल किया जाता है जिससे उत्पादक खर्च होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है। आगे बात करें राजस्व बजट में उन प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जो सरकार की संपत्ति में वृद्धि करता है, जबकि पूंजीगत बजट में उन प्राप्ति को शामिल किया जाता है जो या तो सरकार के देयता में वृद्धि करता है या सरकार की संपत्ति को कम करता है। अगला है राजस्व बजट के घटक। तो राजस्व बजट के घटक की बात करें तो दो घटक हैं, एक राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च। राजस्व प्राप्ति जो होता है सरकार की वह प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति होती है जो नियमित होता है, जो सरकार की संपत्ति में वृद्धि करता है। यह कर और गैर कर दोनों होते हैं। राजस्व प्राप्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कर से प्राप्ति जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों, आयकर। उसी तरह यहाँ पे बात करें तो गैर कर राजस्व में शामिल कौन कौन होते हैं, तो ब्याज से प्राप्ति, दूसरा है लाभांशों से प्राप्ति यानी सरकारी उपक्रम से प्राप्ति, उपहार और अनुदान से प्राप्ति, शुल्क से प्राप्ति, जुर्माना और कोर्ट से प्राप्ति, राजकीय संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकार न हो से प्राप्ति। अगर बात करें राजस्व प्राप्ति बराबर होता है कर राजस्व से प्राप्ति प्लस गैर कर राजस्व से प्राप्ति। राजस्व खर्च क्या होता है, तो सरकार का वह खर्च जो गैर उत्पादक खर्च होता है। राजस्व खर्च वह खर्च होता है जो सरकार का वह खर्च जो गैर उत्पादक, जो संपत्ति का निर्माण नहीं करता है। जैसे बात करें सब्सिडी, कर्मचारियों के पेंशन और भत्ते, सरकार द्वारा अनुदान और सहायता, रक्षा पर खर्च। तो रक्षा पर खर्च दो प्रकार का होता है, एक होता है गैर विकासात्मक खर्च जो राजस्व खर्च में शामिल करते हैं, जैसे सैनिकों के अस्त्र शस्त्र का निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण। विकासात्मक खर्च होता है जैसे अर्जुन टैंक का निर्माण, निर्यात के उद्देश्य से, विदेशों से युद्धपोत या एयरक्राफ्ट का आयात जैसे अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर, रूस से S-400 एक्सेट्रा। विकासात्मक खर्च को पूंजीगत खर्च में शामिल किया जा सकता है। आगे बात करें तो पूंजीगत बजट के घटक। पूंजीगत बजट के घटक दो होते हैं, एक पूंजीगत खर्च और दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत खर्च में आता है जिसे हम लोग कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पूंजीगत खर्च क्या होता है, तो सरकार का वह खर्च जो अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करता है, जैसे आधारभूत संरचना का निर्माण, जैसे सड़क पुलों का निर्माण इत्यादि।
दूसरा है सरकार द्वारा दिया गया दीर्घकालिक उधार, और तीसरा है मशीनों का क्रय। अगला है पूंजीगत प्राप्ति, सरकार की वह प्राप्ति या तो सरकार के देयता में वृद्धि करता है या सरकार की संपत्ति को कम करता है। पूंजीगत प्राप्ति किसे कहते हैं? तो वह है जो सरकार की प्राप्ति जो सरकार के देयता में वृद्धि करता है या सरकार की संपत्ति में कमी करता है। यह प्राप्ति जो सरकार के देयता में वृद्धि करता है, जैसे बाजार उधारी, विनिवेश से प्राप्ति, लघु बचत योजनाएं जैसे सुकन्या संपत्ति योजना, पीपीएफ एक्सेट्रा। आगे बात करें प्राप्ति जो सरकार की संपत्ति को कम करती है, जैसे विनिवेश से प्राप्ति। विनिवेश का प्रक्रिया है जो सरकार अपनी संपत्ति का स्वामित्व का विक्रय बाजार में करती है, उसे विनिवेश कहते हैं। ठीक है। आगे बात करें पूंजीगत उधार। तो पूंजीगत उधार क्या होता है? दो होता है, एक डीसीआर और दूसरा है एनडीसीआर। डीसीआर होता है डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा होता है नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। तो अभी यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो। थैंक यू।